अब देखो, इतिहास क्या होता है? पूर्व की घटनाओं को जानना ही क्या है? इतिहास है। अब वो इतिहास पढ़ना, कोई भी विषय पढ़ना हो, चाहे इतिहास, चाहे भूगोल, चाहे राजनीति शास्त्र, तो इतिहास और भूगोल शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है कक्षा 6 की एनसीईआरटी से शुरू करो। कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक समझ विकसित हो जाएगी। तो हम भी कक्षा 6 की एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हैं, लेकिन कक्षा 6 की एनसीईआरटी के अतिरिक्त जो भी चीज़ें उस पाठ से संबंधित होंगी हम उसको जोड़ते जाएंगे, तो एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा और जो प्रश्न उससे पूछे जाते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है। इतिहास से क्या समझते हैं? जो समय बीत गया है, समय मान लो कुछ था, वो बीत गया, पुराना समय, उसी पुराने समय को जानने का क्या है? तरीका है। उस समय लोग कैसे रहते थे, उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति क्या थी, वो सभी कैसे जानते हैं? इतिहास से। ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अतीत के बारे में या इतिहास के बारे में पता कैसे चलेगा? तो इतिहास के जानने के स्रोत। ठीक है। इतिहास के जानने के स्रोत क्या क्या है? तो इतिहास को जानने के स्रोत को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत, स्रोत क्या क्या है? या तो वह पुरातात्विक होगा और या तो साहित्यिक होगा। साहित्य का मतलब कहीं साहित्य में या फिर कुछ लिखा हुआ मिल जाए उसको बोलेंगे साहित्यिक। और पुरातात्विक क्या होता है? खोद करके कुछ वस्तु पाएंगे, उसी वस्तुओं के आधार पर इनका अनुमान लगाया जाएगा, उन्हें बोलेंगे हम पुरातात्विक। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या हो जाएगा? खुदाई में प्राप्त की गई वस्तुएं। जैसे खुदाई में क्या प्राप्त होगा? तो खुदाई में मान लो कहीं पे अभिलेख प्राप्त होता है। ये अभिलेख जैसे किसी पत्थर पर कुछ लिख दिया गया, तो जो अभिलेख मतलब वो पत्थर पे लिखावट प्राप्त हुई वो हमारे लिए अभिलेख हो गया। तो अशोक के कई सारे शिलालेख है। शिला मतलब क्या होता है? पत्थर, और उसमें लिखा हुआ है इसलिए उसको बोलते हैं शिलालेख। ठीक है। कुछ स्तंभ लेख पाए गए हैं। अब देखो, शिलालेख हो गया कहीं भी पत्थर पे लिख दिया गया, और स्तंभ लेख क्या है कि कोई खंभा है घर का, घर में खंभा बनवाए, स्तंभ बनवाए, उसी पे लिख दिए। तो राजा महाराजा महल बनवाते थे, उस महल के स्तंभ पे लिखवा दिए, तो स्तंभ लेख हो गया। ठीक है। अब देखो, सिक्के एवं मुद्राएं। सिक्के एवं मुद्राओं से क्या पता चलता है? सिक्के एवं मुद्रा से पता चलता है कि उस समय के लोग क्या कैसे रहते थे। देखो कैसे पता चलेगा? जैसे देखो, सिक्के को अगर तुम उठाए, पता चला अच्छा सोने का सिक्का है, तो सोने का सिक्का रहेगा तो इससे क्या पता चलेगा कि वह शासक अमीर था। ठीक है। ठीक है। अब सिक्के के ऊपर देखें, सिक्के के ऊपर देखें कोई सन लिखा हुआ है, किसी शासक का नाम लिखा हुआ है, तो सिक्के से हमको पता चल गया इस सन में यह शासक हुआ करता था। तो दो चीजें पता चली, धातु से पता चल गया उसकी आर्थिक स्थिति, और उसमें नाम से पता चल गया उसके ऐतिहासिक समय का पता चल गया। ठीक है। अब देखो, तीसरा, उसके ऊपर कलाकारी की गई होगी। कलाकारी की गई होगी कि नहीं? तो कलाकारी करने से पता चल जाएगा कि उस शासक की रुचि किसमें थी, या उस समय के लोग क्या सोचते थे। धर्म के बारे में पता चल जाएगा। जैसे एक सिक्का मिला है चंद्रगुप्त मौर्य के समय का, चंद्रगुप्त के समय का, उसमें घोड़े, उसमें घोड़ा बना हुआ है, खूब बढ़िया घोड़ा बना हुआ है। इससे पता चलता है कि राजा, और उसमें एक राजा बना हुआ है, मतलब राजा घुड़सवारी करते हुए, तो यानी कि वह जो राजा है जिसका नाम लिखा हुआ है वो अच्छा घुड़सवार है। इसी तरह देखोगे तो औरंगजेब के समय जो हिंदुओं का बहुत विरोधी माना जाता है, लेकिन वह बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी कि उसको बीड़ा का ज्ञान बहुत अच्छा था। तो इस तरह सिक्कों से अनुमान उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, चित्रकला इत्यादि का जानकारी मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? अभी हम नोट्स कहना तो दे देंगे, चाहे बोल के लिखवा ही देंगे, तब जो है जाना। अब देखो, भवन और नगर इत्यादि। भवन या नगर अगर कहीं मिल गया, जैसे हड़प्पा संस्कृति में एक नगर मिला है, बहुत सारे नगर मिले हैं, और उन नगरों से क्या पता चला है कि वह नगर कैसे थे, यानी कि उनकी सड़कें अगर चौड़ी चौड़ी होंगी तो माना जाएगा बहुत अच्छा नगर था। अगर गलियां टेढ़ी मेढ़ी सकरी हैं तो माना जाएगा बेकार नगर है। अगर पकी हुई ईंटों का मकान बना था तो अच्छा नगर है। कच्ची ईंटों का बना है तो उनको कुछ पता नहीं था। समझ में आया?
तो ये हो गया। अब देखो धार्मिक साहित्य से कैसे पता चलता है, तो धार्मिक साहित्य क्या हो गया, जैसे कुछ धर्म की पुस्तकें हो गई, जैसे हुए रामायण, महाभारत, वेद इत्यादि क्या हो गए, धार्मिक साहित्य में आ जाएंगे। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, वेद, दूसरा क्या आ जाएगा, रामायण, महाभारत ये क्या हो जाएगा, धार्मिक साहित्य। ठीक है, इसी तरह बौद्ध ग्रंथ भी किस में आएंगे, धार्मिक साहित्य में। जैन ग्रंथ किस में आएंगे, धार्मिक साहित्य में। धर्मेत्तर में क्या आ जाएगा, धर्म के अतिरिक्त जो बातें लिखी गई हैं, जैसे राजनीति पर लिखा गया है अर्थशास्त्र। ठीक है, चाणक्य के द्वारा मौर्यकालीन समय में राजनीति के बारे में बताता है। दूसरा एक किताब है बहुत फेमस है, राज तरंगड़ी। ठीक है, राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई है, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। ये कश्मीर का इतिहास बताता है। ठीक है, अब विदेशी यात्रियों का विवरण है कुछ, जैसे एक यात्री यूनान से आया था, उसका नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है इंडिका। इंडिका से मौर्य साम्राज्य के विषय में, पटना शहर के बारे में, पाटलिपुत्र शहर के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह एक यात्री आया वेनस्यांग, तो वेनस्यांग आया था हर्षवर्धन के काल में। इसी तरह एक यात्री आया फाहियान, वो आया था चंद्रगुप्त के समय में। ठीक है, तो यात्रियों के विवरण से उन्होंने कुछ किताबें लिखी। क्या किताब लिखी, अभी लिखवा दे रहे हैं। जो किताबें लिखी हैं उनसे क्या पता चलता है कि भारत में किस प्रकार से उस समय की शासन व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक स्थिति रही होगी। ठीक है, चलो कॉपी निकालो, लिखते चलते हैं।